आप ये कहा जाता है कि जो लव मैरिज होती है वो ज़्यादा चल नहीं पाती। नहीं सर, ये गलत है। हम जीवन में यही ठान लिया था, यानी बालिग नहीं था, नाबालिग था, तभी ठान लिया था कि मैं शादी इसी लड़की से करूँगा। बस मेरा सपना वही हुआ। एक तो मैं काम सीखूंगा और अच्छा मैकेनिक बनूंगा, और शादी करूंगा तो मैं इसी लड़की से करूंगा। हमने काम किया, काम करके दूसरों के घर से काम किया। जब हमसे किया नहीं हुआ, हमने कहा आप जानते हो काम, आप मुझे सिखाइए, ये काम मैं सीखूंगी खुद और अपने परिवेश बच्चों को अब आपको भी देखूंगी। वैसे तो ऐसा करते हैं, चलते हैं बाहर। और क्योंकि गांव घर में तो उतना हम कर नहीं पाएंगे, जो हमारे सपने हैं, बेटे को डॉक्टर बनाना है, बहुत कुछ करना है, ये सपने थे, ये लेकर हम गाजियाबाद आ गए। 14 फरवरी का कपल्स को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो वैलेंटाइन डे के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी दिखाएंगे, एक ऐसे कपल से मिलवाएंगे जिन्होंने 2010 से अपने जीवन की शुरुआत की, कितनी कठिनाई उनके जीवन में आई और कैसे पूनम मोटर मैकेनिक बन गई। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले पूनम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसे बनी। सर यही हमारे 2006 से स्टार्ट हुआ और 10 में आके शादी हो गई हमारी। अच्छा, आप कैसे मिली थी उनसे? बस यही हमारे स्कूल मतलब जाते थे और वहीं से दोस्ती हो गई और आगे 10 में शादी हो गई हमारे और फिर बच्चे भी हो गए 10 मतलब 12 में बड़ी वाली लड़की हो गई। फिर ऐसे लव लाइफ बढ़िया चलता था, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने हर चीज़ महसूस करा जो मुझे चाहिए था, जो कह देती थी वो ला के देते थे। बहुत अच्छी लव लाइफ चलती थी, बहुत बढ़िया चलता था। 2010 में शादी हुई। अच्छा, आप ये कहा जाता है कि जो लव मैरिज होती है वो ज़्यादा चल नहीं पाती। नहीं सर, ये गलत है। हम चाहे तो कितनी भी मतलब कैसे भी करके उसे मतलब डिपेंड रखना चाहिए हम एक दूसरे पे, और वैसा ही चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, आखिरी सांस तक चलता रहेगा। वैसा ही हुआ, चलता है, आज भी चलता है हमारे। परेशानियाँ सर हमारे इसमें आ गई 2018 में, इन्हें पैरालाइज हो गया तो परेशानियाँ बहुत आई हमारे जीवन में और इसके चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब परेशानियाँ तो हैं, उनका सामना भी हमने किया 2018 से। फिर उसके बाद हमने 21 में हमने पूरा इनका काम आप बैठो और मुझे काम सिखाइए, मैं ये काम सीखूंगी और आगे बच्चों को परवरिश करने के लिए मुझे आगे ये प्रेरणा लेनी पड़ी और वैसे ही मैं काम करती रही। फिर परेशानियाँ देखो, कहते हैं सिर्फ परेशानियाँ आती गई, एक से उभरे नहीं कि दूसरा तैयार। हमारे किसी ने जो परवरिश चल रही थी, मतलब खोखा एक छोटा सा था, उसमें अच्छे खासे कमाते खाते थे, फिर किसी ने आग लगा देते हैं। तो परेशानियाँ कहते हैं ना, एक परेशानी से उभरने दूसरे तैयार, वैसा ही हो गया। परेशानियाँ होते गए, सबसे अच्छी दिक्कत कैसे आपने गुजर बसर किया, क्योंकि कैसे आप मोटर मैकेनिक बनी, कैसे आपने बच्चों को पाला, जो आपके पति थे क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया था, वो काम नहीं कर सकते थे। जी, उन्हें मतलब परेशानियाँ ऐसे ही आ गई। जब इनको पैरालाइज हो गया तो परेशानियाँ तो सर आई गई, क्योंकि खर्चा पानी तो हुआ नहीं कहीं किसी से। हमने काम किया, काम करके दूसरों के घर से काम किया। जब हमसे किया नहीं हुआ, हमने कहा आप जानते हो काम, आप मुझे सिखाइए, ये काम मैं सीखूंगी खुद और अपने परिवेश बच्चों को अब आपको भी देखूंगी। वैसा ही किया मैंने, इन्होंने मुझे काम सिखाया और 1.5 साल में मैंने पूरा काम सीख लिया और काम। जी बिल्कुल, मैं काम कर लिया पूरा, काम जानती हूँ 2 पहिया वाहन को, तो मैं आज के पूरा काम कर लेती हूँ। पूरा काम कह के मतलब सही ढंग से चल रहा है। अब ज़्यादा मतलब उस तरह नहीं है कि ज़्यादा ही चले, मगर पहले से काफ़ी बेटर हो गया कि मतलब ये जब से परेशानियाँ हो गई थी, बीमार हो गए थे, तो उससे काफ़ी अब सही चलने लगा है। अब ये भी लंबे समय के बाद। हाँ सर, बस सर धीरे धीरे आ जाएंगी खुशियाँ। कहते हैं दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी है, ये दोनों चलते रहेंगे साथ ही, जब तक जीवन है साथ चलता ही रहेगा। ये कहा जाता है कि जब पति पर परेशानी आती है तो पत्नियाँ साथ छोड़ देती है। हाँ सर, ये हमने सुना और देखा भी है, मोबाइलों में देखा है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे। लेडीज़ों सभी महिलाओं से यही गुजारिश है कि आप अपने पतियों को साथ दें, पति की साथ दें। परेशानियां हैं, आज है कल नहीं रहेंगी और उनका पतियों को साथ पूरा देना चाहिए। अब पति पत्नी दोनों एक साथ चलेंगे तभी आगे जीवन बढ़ सकता है। दोनों मिलकर काम करें। एक परेशान है तो दूसरों को संभालना चाहिए, दूसरा परेशान तो दूसरों को संभालना। एक दूसरा जब तक एक दूसरा कोई नहीं एक दूसरा संभाल पाएगा तो तभी आगे गाड़ी चल जाएगी। क्योंकि एक पहिया है, एक पहिया के बिना नहीं चलेगी, जब 2 पहिया होंगे तभी चलेगा गाड़ी, आगे चलेगी गाड़ी। वैलेंटाइन डे आने वाला है 14 फरवरी को, जी कितना प्यार अपने पति से करती है, क्या कहना चाहिए? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी आखिरी सांसों तक।
और सभी महिलाओं से कहती हूँ कि अपने पतियों से प्यार करें और उनको आगे प्रेरणा दें कि आगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और पति भी एक दूसरे डिपेंड रहें कि हम आप साथ रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा एक साथ दूसरे के साथ देंगे, जब तक दोनों रहेंगे। सभी से यही कहूँगी और आगे भी साथ अपने पति का मैं देती रहूँगी आगे आखिरी सांस तक, यही कहना है मेरा। पति भी हमारे साथ मौजूद है, राजेश जी भी। राजेश जी, कहते हैं कि सुख और दुख नसीब में होता है। मैं पहले तो राजेश कुमार हाथ जोड़ा आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपकी वजह से आज जो है लोग मुझे देखेंगे, और मैं पूरे हिंदुस्तान से धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। अच्छा, आपकी लव स्टोरी जानना चाहेंगे, कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई? सर, कितना मैं 2013 से बाइक स्कूटी काम सीखने लगा, और मैं काम ही सीख रहा था, पढ़ाई कर रही थी, तो आना जाना वैसा था, और बस मेरा वैसे ही था। मुझे लड़की जो है पसंद आ गई। अच्छा। और कि मैंने अपने जीवन में यही ठान लिया था, यानी बालिक नहीं था, नाबालिग था, तभी ठान लिया था कि मैं शादी इसी लड़की से करूँगा। बस मेरा सपना वही हुआ, एक तो मैं काम सीखूँगा और अच्छा मैकेनिक बनूँगा, और शादी करूँगा तो मैं इसी लड़की से करूँगा। और बस मैंने यही ठान लिया। धीरे धीरे हम दोनों का जो है, मैंने प्रपोज करा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और ठीक है। उस टाइम पर 2006 में जो गाड़ियों को काम करते थे उसकी मैकेनिक की वैल्यू हुआ करती थी। आज शायद मुझे लगता है कि आज उतनी नहीं है, लेकिन उस टाइम में एक वैल्यू हुआ करती थी। तो लड़की जो है स्वीकार कर लिया मैंने, कोई वैसा नहीं, लेकिन मैंने अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाया, और दोनों तरफ से सच्चे दिल से ले गए कि कोई ऐसा नाजायज़ नहीं होगा, और जब तक शादी नहीं होगी हम अपने प्यार को प्यार की तरह, जैसे एक प्यार कई तरीके के होते हैं, उसी तरह हमें अपने प्यार को सच्चे उस पर ले गए, और सच्चे दिल से प्यार किया, दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड कर दिया। और फिर जब उम्र आई, मैं 21 साल का हो गया, तो मैंने 2010 में शादी कर लिया। जब शादी के बाद क्या कठिनाई है? जब कठिनाई थोड़ी सी आई, लव मैरिज था ना, तो मम्मी पापा और घर के नाराज़ हो गए कि शादी नहीं वहाँ नहीं करनी है, और तुम मैकेनिक हो, अच्छा दहेज मिलेगा। मैंने कहा मुझे वही सबसे बड़ा दहेज है, और दहेज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ उन्हीं से शादी करनी है। मैंने पूनम के उनके माँ से भी और अपने मम्मी पापा से भी यही कह दिया कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे कुछ दहेज नहीं चाहिए, और मैं अपने आप कमा लूँगा और अपने परिवार पाल लूँगा। मैंने यही करा। घर के नाराज़ हुए, लेकिन बाद में खुश हो गए कि चलो अच्छा नहीं मान रहा लड़का तो करना पड़ेगा। फिर तैयार हुआ, तैयारी शादी हुई। इसके बाद 2 साल बाद एक बेटी हो गई। अब बोले कि परिवार बड़ा हो गया है तो ऐसा करते हैं, चलते हैं बाहर, और क्योंकि गांव घर में तो उतना हम कर नहीं पाएंगे, जो हमारे सपने हैं, बेटी को डॉक्टर बनाना है, बहुत कुछ करना है, ये सपने थे। ये लेकर हम गाज़ियाबाद आ गए 2012 में। जब गाज़ियाबाद आ गए 12 में, तो बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, और ऐसे चलता रहा। बेटी के अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए। हमारा सपना सब कुछ चल रहा था बढ़िया, और हमने जमा भी कर लिया पूंजी, 2-2.5-3 लाख रुपए जमा भी कर लिया, कमा के बचा करके, क्योंकि हम बचत बहुत करते थे, खर्च कम। तो ऐसे ही चलता रहा। 2018 में मुझे पैरालिसिस से पड़ता है। अच्छा। उसका 6 महीना गाज़ियाबाद के अंदर ही इलाज होता है, उससे पैसे सारे खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गया। बीवी भी परेशान हो गई, भूखे मरने की नौबत आ गई। जब भूखे मरने की नौबत आ गई, तो हम थोड़ा अपने गाँव चले गए कि वहाँ से कुछ इलाज कराएंगे। तो बीवी जैसे यहाँ का व्यवहार था, कुछ था, तो हम लोगों ने फ़ोन करके कुछ पैसे मंगा लिए इलाज कराने के लिए। तो लोगों से व्यवहार था तो उन्होंने दे दिया, यहाँ से दे दिया। कोई 2.5 लाख, कोई 50,000 व्यवहार था तो दे दिया उन्होंने। कुछ ब्याज में भी पैसा दे दिया, तो उन्होंने जैसा नहीं वापसी कर पाए टाइम पर, वो ब्याज लगा दिए कि ब्याज अच्छा दे दो। वो हम करते रहे। धीरे धीरे अस्पताल में ये सोचते रहे, ब्याज में पैसा भी चल रहा है, कर्ज भी है, पता नहीं बीवी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। सारी समस्याएं से घिर गया, मैं पूरी तरह से जकड़ गया, यानी मर्ज, कर्ज और परिवार से। लेकिन बीवी, अब मैं बेटियों से प्यार करता था बहुत, और 2018 में एक बेटी और हुई। उससे पहले यानी हो गई है, इसके बाद पैरालिसिस हुआ। तो उसी में मैं अपना जीवन संघर्ष चला रहा था। जब मैं धीरे धीरे ठीक हुआ तो मोटिवेट हुआ। फिर पूनम जो मेरी बीवी है वो मेरे साथ आई कि आप परेशान मत होइए, बस उसकी ही शब्दों से मैं और ठीक होने शुरू हुआ। अच्छा। कि आप परेशान मत होइए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे आखिरी सांस तक मैं साथ हूँ। वैसे ही अगर तुम चले जाओगे तो मैं अपनी दम तोड़ दूँगी। उसने मुझसे यही शब्द कहा, और मेरे दिल को बिल्कुल छू गया कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये भी नहीं रहेगी, तो बच्चे क्या होगा। वैसे तो एक बार मैं सोचता कि चलो नहीं तो दूसरी कर लेगी। तो जब इसने कहा कि अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगी, फिर मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई शरीर में कि नहीं, मुझे जीना है। भले मेरा पैर खराब हो जाएगा, हाथ खराब हो जाएगा, लेकिन मैं जीऊँगा और उसके साथ रहूँगा बराबर। उसने ये बात बोली है, तो बस वहीं से मोटिवेट हो। तो मेरा, और जो मैं बीमार और था ना, तो और ठीक होना शुरू हुआ, जैसे मुझे शक्ति से मिल गई इसके शब्दों से। और फिर जब भी हॉस्पिटल मिलने आती है, ऐसे शब्द बोलती थी कि ऊर्जा से मिलने लगी। और धीरे धीरे करके मैं 1.5 साल में ठीक हुआ, 60% ठीक हुआ, 40% रह गया। फिर हॉस्पिटल ने रिजाइन दे दिया कि अब जाइए, अब जो है आप इलाज चलेगा 2.5 साल, लेकिन आना नहीं पड़ेगा, दवा लिख दिए। फिर लेके चले आए। फिर आप घर गए तो घर की भी पूंजी वैसे ही दिक्कत आ गई। वो कह रहे हम कितना संभालेंगे, हमने इतना लगा भी दिया, और अब नहीं तो हमने कहा पूनम चलते, हमारा वही व्यवहार है। हम दोबारा फिर गाज़ियाबाद में आ गए 20 में, और हमने नौकरी मांगी। नौकरी भी मांगा तो नौकरी कहीं मिली नहीं, हाथ खराब था। बीवी 2-4 जगह
2-4 जगह बर्तन धोने का काम 2 घर पकड़ा 3, उससे क्या मिला 3-4 हज़ार रुपये काम कर पाई। अब पूरे 2-4 घर में 6-7 हज़ार हुआ तो उससे खर्चा नहीं चला। तो बीवी ने बोला कि तुम काम जानते हो, किसी रोड किनारे बैठते अगर 500 कमाएंगे तो 15,000 होगा, 200 कमाएंगे तो कुछ खर्चा चलेगा, कुछ लोग हमारी हेल्प भी कर देंगे। तो यही सोच करके हमने उनको काम सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने मोटिवेट करा कि मैं सीखूँ काम तो मुझे लगा सीख जाएगी। तो फिर थोड़े से औजाला में 2,500 के अपने रोड पे बैठ गया और काम सिखाना शुरू कर दिया। लोग मुझे जानते भी थे कि काम करता है, अगर बताए भी करवाएगा तो अच्छा काम करके देगा। ये विश्वास था लोगों में कि राजेश अगर बैठा है तो काम अच्छा करके देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितना प्यार अपनी पत्नी से करते हैं, क्या मानते हैं कि जो कहा जाता है कि जो परेशानी आती है तो महिला साथ छोड़ देती है? सर हाँ, ये सोचते हैं लोग बात, और मैं भी सोचा था, मैं खुद अपने आप तक सोचता, मैं भी सोचता था कि साथ नहीं देंगी, लेकिन आज रिजल्ट मेरे सामने मैं गलत साबित हो गया कि जो सोचते हैं लोग वो होता नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वही हो जो सोचो। आज मैं गलत साबित बैठा हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ा नहीं है, बराबर साथ दिया है, और उसी वजह से आज मैं जीवित भी बैठा हूँ, और उसी ने मोटिवेट किया मुझे। और मैं यही चाहूँगा कि अपने परिवार को आप ईमानदारी प्यार से पालोगे तो आपका साथ ज़रूर मिलेगा। और बस मैं यही विराम देना चाहूँगा, और अपने परिवार को जिम्मेदारी से पालिए, और कभी कठिनाई आए तो उसको तोड़िए मत, कठिनाइयों का संघर्ष कीजिए। मैं सारे देशवासियों से यही कहूँगा कि उसको कठिनाइयों से संघर्ष कीजिए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, या तो सफलता तो मिलेगी ज़रूर अगर सच्चे दिल से वो करोगे तो। जैसे आज मैं बैठा हूँ सफल हो करके, भले मैं कर्ज में हूँ लेकिन सफल तो अपने परिवार को पाल तो रहा हूँ, कर्ज तो दुनिया है। तो मैं बस यही चाहूँगा। इसका श्रेय आपकी पत्नी को जाता है? हाँ, इसका सिर तो पूरा पत्नी को ही जाता है। जो मेरे परिवार आज मेरे साथ है, और परिवार सब लोग, तो मैं पूरा अपनी पत्नी को पूरा ऋण देता हूँ, और उसी की वजह से आज मैं बैठा भी हूँ अपने जीवन में। और बस विराम देना चाहूँगा अपने उसको, बस नमस्कार। तो साफ तौर पर आपको हमने सुनाया पूनम और राजेश की लव स्टोरी। 2006 से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी और 2010 में इनकी लव मैरिज हो गई थी। उसके बाद में इनके साथ कठिनाई आई, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।